अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो एक्सपेरिमेंट है नंबर 4 है, इसकी में हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन बाय अ बेल रोलिंग डाउन इन एंगल आयरन ड्राइंग ग्राफ बिटवीन 2s एंड टी स्क्वायर। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये टी स्क्वायर है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एंगल आयरन के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन को, और टी स्क्वायर और 2s के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे। तो ये आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। नोटबुक ओपन करें, पेज नंबर 9 पे आप लोग का ये एक्सपेरिमेंट गिवन है। ये आप लोग का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, तो इसको हम परफॉर्म करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, एक बाल लेते हैं और आयरन एंगल से क्या करते हैं, रोलिंग डाउन करवाते हैं। तो ये आपके पास वो ऑपरेटस हो गया। यहाँ पे हमने 2 स्पोर्ट्स लिया है, इसमें हमने क्या किया है, एंगल आयरन को रखा है और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस बाल को रोलिंग डाउन करवाएंगे। तो जब ये रोलिंग डाउन करवाएंगे तो यहाँ से इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्सेलरेशन है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम कौन से स्टेप लेंगे, फर्स्ट हम लेंगे ऑपरेटर, उसके बाद हम लेंगे प्रोसीजर, उसके बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के बाद हम कैलकुलेशन और लास्ट में हम निकालेंगे रिजल्ट, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बाल की निकालेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट वन हम जाते हैं ऑपरेटर्स की तरफ कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स हमारे पास जो इसमें यूज़ होते हैं, एक हमारे पास क्या है, एंगल आयरन है। एंगल आयरन हमारे पास 2 मेटेलिक स्ट्रिप होते हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, एक यू टाइप के। यहाँ पे अगर आप देखें तो वी शेप का आपको नज़र आएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल आयरन कहते हैं। 2 मेटेलिक स्ट्रिप का कंबाइन होके एक आपके पास एक यू शेप का फिगर बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल आयरन कहते हैं। इसमें हमारे पास जो स्केल लगा होता है 100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है। इसके अलावा हम क्या यूज़ करेंगे, मेटल बॉल यूज़ करेंगे और 2 स्टैंड यूज़ करेंगे। उस स्टैंड के ऊपर हम क्या करते हैं, एंगल आयरन को क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, एक स्टैंड का साइज़ ज़्यादा होता है और दूसरे स्टैंड का साइज़ क्या होता है, कम होता है, ताकि एक सारा ऊपर आए और एक नीचे। इस स्टैंड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, ये वाला स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। ये ही क्लैंप लेंगे, इस क्लैंप में इनसाइड हम क्या करते हैं, एंगल आयरन को रखते हैं और वहाँ पे उस स्टैंड के साथ हम इस क्लैंप को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। लेकिन हम इस तरह कनेक्ट करेंगे कि इसका एक सरा थोड़ा सा ऊपर आ जाए और दूसरी सरा थोड़ी सी नीचे हो। दूसरी इस एंगल आयरन की दूसरी सर को हम टेबल पे रख देते हैं और उसके सामने कोई ब्लॉक रखते हैं। तो आप ये भी यूज़ करते हैं। अगर ये स्टैंड आप यूज़ ना करें तो वहाँ पे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम स्टॉप वॉच यूज़ कर सकते हैं टाइम फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास क्या टाइम है, कितने टाइम में ये रोलिंग डाउन करवाता है। तो ये इसके हो गई है ऑपरेटर्स। इसके अलावा हम यूज़ करते हैं, इसमें सेट स्क्वायर भी हम यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसकी सही पोजीशन, रोलिंग बॉल की पोजीशन को हम सही करवाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि सेट स्क्वायर हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेटल बॉल की पोजीशन को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर रखते हैं। तो सेट स्क्वायर जैसे ही हम हटा दें तो ये सही पोजीशन में मोशन करेगा। इसके अलावा अगर हम इसको अपने हाथ से सही कर ले तो वो हमारे पास सही नहीं आएगा, इसमें मोशन आएगी और थोड़ी सी मतलब ये है एरर आ सकती है। तो बजाय उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेट स्क्वायर के यूज़ करते हैं ताकि ये सही पोजीशन में हमारे पास क्या हो, फिक्स हो और सही पोजीशन में मोशन करें। अब जाते हैं प्रोसीजर की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वही एंगल आयरन है, इसको हमने रखा है 2 स्टैंड में। एक स्टैंड की साइज़ हमारे पास ज़्यादा है, एक स्टैंड की साइज़ हमारे पास क्या है, कम है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। ये हॉरिजॉन्टल यानी अर्थ के साथ जो है हॉरिजॉन्टल एक एंगल बना रहा है। इस तरह हमने रखा है, एक सतह ऊपरी हुई है और एक सतह जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रखा है, इस एंगल आयरन पे हमारे पास जो है मुख्तलिफ स्केल लेके होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 250 है, 200 है, तो ये स्केल नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हाई स्केल वाला नंबर है इसको हम ऊपर की तरफ रखते हैं और 0 वाला जो है हम नीचे की तरफ रखते हैं। ये हम इसलिए रखते हैं ताकि जब हमारे पास बाल रोलिंग डाउन हो जाए तो मतलब ये है कि हमें इसकी डिस्टेंस का पता हो। यानी 250 से अगर हम स्टार्ट ले लें तो हमें पता चलेगा कि इसने 250 डिस्टेंस कवर किया है। इस तरह अगर 200 पे रखें तो हमें पता चलेगा कि इसने 200 का डिस्टेंस कवर किया है। इसके अलावा हम इसको अपोजिट साइड पे भी रख सकते हैं, मतलब ये कि 0 वाली साइड को
ऊपर की तरफ और 250 वाली साइड को नीचे की तरफ रखते हैं, तो फिर वहाँ पे हमारे पास कैलकुलेशन में मतलब ये है कि टाइम वेस्ट होता है कि फर्दर वहाँ पे हमने किस पोजीशन पे रखा है, तो उससे हम 200 को माइनस करेंगे और फिर वो सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो उससे बचने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हाई स्केल है इसको ऊपर रखते हैं और नीचे वाली स्केल 0 को नीचे की तरफ रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि बस इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। अदरवाइज़ आप उस 0 वाले को ऊपर भी रख सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि बाल को लेंगे, मेटल बॉल को लेंगे और सेट स्क्वायर की मदद से इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। हमने इसको इस तरह फिक्स करना है कि इसकी एक साइड जो है 200 के दरमियान हो जाए, यानी अगर आपने 200 पे रखना है तो इसका मिड बिल्कुल 200 के दरमियान पे आ जाए। अब जैसे हम इसको सेट स्क्वायर हटा देंगे तो ये बाल क्या करेगा, नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा। अब जैसे ये नीचे की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा तो वहाँ से हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। तो जैसे हम स्टॉप वॉच को ऑन करें तो यहाँ रोलिंग करने में दौरान ये इसने जितना डिस्टेंस कवर किया है तो वो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, और साथ में जैसे ये नीचे की तरफ आ जाए, 0 की तरफ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, वो टाइम नोट कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, टाइम को भी नोट कर लेते हैं और साथ में क्या करते हैं, डिस्टेंस को भी क्या करेंगे, नोट डाउन करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर हम इसकी क्या करेंगे, उस टाइम और उस डिस्टेंस की हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये रखा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोज़ इसको हमने अगर 200 की डिस्टेंस पे रखा है तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर हो गई है। अब ये नीचे 0 की तरफ आ रहा है, तो 200 डिस्टेंस जब ये कितनी टाइम में कवर करेगा, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। तो जितनी टाइम में ये डिस्टेंस कवर करेगा तो वो टाइम नोट करेंगे, और डिस्टेंस ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है कि वो हमारे पास क्या है, 200 मीटर है। तो यहाँ पे इसके लिए हम टेबल यूज़ करते हैं। उस टेबल में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, जो है ग्राफ की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पे वो ग्राफ है, सॉरी टेबल है, यहाँ पे आपको दिया है डिस्टेंस कवर एस, यानी सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि हमने जो बॉल है उसको हमने 200 मीटर पे रखा है। टाइम जो है वो हमारे पास कितने टाइम में ये रोलिंग कर रहा है, तो वो टाइम हम नोट करेंगे। एक दफ़ा हम उसकी टाइम नोट करेंगे, दोबारा उसी पोजीशन से दोबारा नीचे रोल डाउन करेंगे, तो फर्दर टाइम नोट करेंगे। इस तरह हम उस टाइम की क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, फिर उस टाइम की हम स्क्वायर लेंगे और उस 2s के साथ हम मतलब यह डिस्टेंस को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डिस्टेंस रोल डाउन करवाया था वो हमारे पास 200 मीटर के डिस्टेंस पे बाल पड़ा हुआ था। इसने कितना टाइम लिया 0 तक आने में, तो वो टाइम स्टॉप वॉच से हमने नोट किया। तो वो सपोज़ हमारे पास जो वो टाइम आया था स्टॉप वॉच की मदद से, वो हमने लिखा है 4.9 सेकेंड, यानी 4.9 सेकेंड में उन्होंने 200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया इस बॉल का एंगल आयरन में। अब अगेन हम वही डिस्टेंस लेंगे, वही पोजीशन लेंगे और दोबारा टाइम को क्या करेंगे, दोबारा टाइम को चेक करेंगे। सपोज़ अभी वही ऑब्जेक्ट है, उन्होंने 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया 5.1 सेकेंड में। थर्ड वन हम लेंगे तो उन्होंने वही डिस्टेंस कवर किया 5.0 सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों टाइम की हम क्या करते हैं, एवरेज लेते हैं, यानी इन तीनों टाइम को हम प्लस करेंगे और 3 पे क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे तीनों टाइम को मैं ले रही हूँ 4.9 प्लस 5.1 प्लस 5.0। तो यहाँ पे जो टाइम हमारे पास आया है वो हमारे पास 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो मीन टाइम आया है वो हमारे पास क्या है, 5 सेकेंड हो गया। तो मतलब ये कि मीन टाइम, एवरेज टाइम हमारे पास 5 सेकेंड है। अब इस टाइम का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे 5 का जब हम स्क्वायर लेते हैं 25 आता है, और डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, 2 के साथ s के साथ जो है वो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आई है वो नोट कर ले, 200 के साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, 400 आ जाता है। इस तरह हमने ये एक रीडिंग ली है। इस तरह हम मुख्तलिफ रीडिंग और भी ले सकते हैं। 2-3 मुख्तलिफ पोजीशन पे आप एंगल बाल को रख ले और उसकी पोजीशन जो 0 की तरफ आ रही है तो वो डिस्टेंस नोट करे, साथ में वो टाइम नोट कर ले, फिर टाइम की एवरेज निकाले, t की स्क्वायर करे और 2s के साथ क्या करें, मल्टीप्लाई कर, जिस तरह हमने फर्स्ट वन प्रोसीजर किया। तो इस प्रोसीजर को आप क्या करिए, रिपीट करवाएं। बाल को मुख्तलिफ पोजीशन पे रख ले। फर्स्ट वन हमने 200 पे रखा, आप इसके बाद आप 180 पे रख लें। इसके बाद उस बाल को जो है आप किसी और पोजीशन पे रख लें। तो आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ पे हमने बाल को मुख्तलिफ पोजीशन पे रखा हुआ है और इसकी हमने क्या फाइंड आउट की है, 2s।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ग्राफ फाइंड आउट करेंगे एस के दरमियान और टी स्क्वायर के दरमियान। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एस और टी के दरमियान जो ग्राफ आ रहा है वो डायरेक्टली रिलेशन है। मतलब ये है कि जितनी टाइम हम इंक्रीज़ करें तो साथ में डिस्टेंस भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो ये हमारे पास वो ग्राफ है। यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपके पास जो है वो डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है, टाइम है। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिस्टेंस और जो टाइम है उसके दरमियान हमारे पास कौन सी रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा आपके पास।